जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सूत्रों के अनुसार भारत में घुसपैठ की कोशिश में बोनियार के जंगलों में 4 आतंकवादी ढेर। मुंबई में शिवसेना की दशहरा रैली। हिंदुत्व राम मंदिर को लेकर उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, विष्णु के 11वें अवतार, क्यों नहीं रोक लेते महंगाई। राम मंदिर पर संघ प्रमुख की दो टोक। मोदी को दिया कानून लाकर मंदिर बनाने का संकेत। संघ प्रमुख के बयान के बाद सुलगी राजनीति। ओवैसी बोले, आरएसएस और सरकार को अध्यादेश लाने से किसने रोका। लखनऊ में गुलाम नबी आजाद का छलका दर्द। कहा, अब वोट कटने के डर से चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाते हिंदू भाई। लखनऊ में गुलाम नबी आजाद ने एमयू कांड पर जताई नाराजगी। कहा, कश्मीर के लोगों से बीजेपी को है नफरत। कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार ने की पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की आलोचना। कहा, बड़ी भूल थी चुनाव में लिंगायतों को बांटना। नागपुर में संघ के मुख्यालय में मना विजयादशमी का त्यौहार। आरएसएस प्रमुख ने की शस्त्र पूजा। बीकानेर पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कल बीएसएफ के जवानों के साथ करेंगे शस्त्र पूजा। महानवमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में 95,000 पुलिस वालों की होगी भर्ती। 31 अक्टूबर को अदालत में बयान दर्ज कराएंगे एमजे अकबर। पीड़ित पत्रकार का भी पक्ष सुनेगी अदालत। कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल पर चढ़ा राजनीतिक रंग। बीजेपी ने लगाए 3,000 बुक स्टॉल्स। टीएमसी ने ममता के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मुस्लिम परिवार ने कायम की कौमी एकता की मिसाल। माता के पंडाल में आरती करते दिखाई दिए मुस्लिम शख्स अब्दुल हमीद। देश के कई हिस्सों में आज ही मना दशहरा। अहमदाबाद में जलाए गए रावण। शिरडी में चल रहा है साईं शताब्दी समारोह। देश विदेश के लाखों भक्त कर रहे हैं शिरकत। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगी कुंभ की सफाई व्यवस्था दर्ज। पूरे मेला क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं 1,22,000 हाईटेक टॉयलेट्स। दिल्ली के 5 स्टार होटल में पिस्टल लहराने वाले आशीष पांडे ने अदालत में किया सरेंडर। पुलिस की 1 दिन के रिमांड में अदालत ने भेजा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेल मंत्री पीयूष गोयल के 2 सलून डिब्बों में सफर कर सकती है अब आम जनता। आईआरसीटीसी को निर्देश जारी। अबू धाबी टेस्ट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया पर कसा शिकंजा। जीत के लिए दिया 538 रनों का भारी भरकम लक्ष्य। डेनमार्क ओपन में साइना नेहवाल की बड़ी जीत। वर्ल्ड नंबर 2 अकाने यामागुची को क्वार्टर फाइनल में हराकर प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। देश कई तरीकों से बदलता है। राजनीति से बदलता है, शिक्षा से बदलता है, संपत्ति से बदलता है। लेकिन जब देश नैतिकता के मायने बदलने लगता है तो नागरिक होने का गुरूर टूटने लगता है। एक नन के शारीरिक शोषण के आरोपी बिशप फ्रैंको के स्वागत में उमड़ी भीड़ ने आज वही गुरूर को तोड़ डाला है। वाकई मेरा देश बदल रहा है। आपको भ्रम हो सकता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह का कोई नायक अपने घर पहुंचा है, या काला पानी की सजा काट के कोई स्वतंत्रता सेनानी, या सैंडर्स पर गोली चलाने वाला कोई वीर सबूत। ना, ये तो बलात्कार का आरोपी बाबा है। चर्च के बहुत बड़े चच्चा हैं, इसलिए जब केरल से भागते हुए जालंधर पहुंचे तो उनके अनुयायियों के जज्बात उमड़ गए। बलात्कार का आरोप बाबा मुलक्कल के लिए इनकी शालीनता का टीका बन गया है। पहले कब आते थे, कब जाते थे, किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। लेकिन जब से इनकी सहायक रही नन ने इनके कुकर्मों का पर्दाफाश किया है, ये अपने भक्तों के लिए पूज्य और आदरणीय हो गए। समझ लीजिए कि बलात्कार, छेड़ना, शारीरिक शोषण जैसे आरोप बिशप फ्रैंको मुलक्कल के लिए नजर उतारने का टीका बन गए। सर जी, फूलों की बरसात तो ऐसे हो रही थी कि जैसे प्रभु सलीब पर लटकाए जाने के बाद फिर से भक्तों के लिए जीवित हो उठे हों। बलात्कार के आरोपी बिशप को छूने के लिए होड़ मची हुई थी। बस एक नजर देख लें श्वेत वस्त्रधारी बाबा, और जो पुलिस महीने भर पहले तक उन्हें पूछताछ के लिए खोज रही थी वो हाथ बांधे खड़ी थी हिफाजत के लिए।
मेरा देश बदल रहा है। पंजाबी पुत्र बिशप फ्रैंको जिंदाबाद, पंजाबी पुत्र बिशप फ्रैंको जिंदाबाद। रूस के जार के खिलाफ लड़ने वाले ये नारा सुनकर अपनी अपनी कब्रों में उठकर बैठ गए होंगे, कोस रहे होंगे अपने आप को, सोच रहे होंगे कि क्या मिला जार के खिलाफ लड़के। उस देश में क्यों नहीं पैदा हुए जहां लड़की का रेप करने के आरोपी पर ऐसे फूल बरसाए जाते हैं। बिशप फ्रैंको जिंदाबाद, पंजाबी पुत्र बिशप फ्रैंको जिंदाबाद। पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। दुआ तो ऐसे कह रहे हैं जैसे देश के लिए हाथ पैर कटा दिया हो। याद कीजिए ननों का वो प्रतिरोध, हफ्ते भर तक तख्तियां लेकर खड़ी रही थी कि ये बिशप हमारा बलात्कारी है। एक मातहत नन को वो बरसों रौंदते रहे थे अपने धर्म के दंड से। चर्च की दीवारें कांपती रही थी उसकी चीखों से। और एक दिन जब बिशप की बर्बरता बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गई तो उसने जुबान खोली। बलात्कार के आरोपी बिशप की ताकत देखिए और ताकत देखिए चर्च की। केरल पुलिस बिशप पर हाथ डालने से भागती रही। एक विधायक तो आरोप लगाने वाली नन के ही फूहड़ चरित्र हनन पर उतर आया। കന്യാസ്ത്രീ ഏതായാലും ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമല്ലോ ഉണ്ടോ? 12 പ്രാവശ്യം ഒരു തരി സുഖം, 13ാമതാണ് ബലാത്സംഗം. അവരെവിടെയായിരുന്നു 12 നടന്നപ്പോൾ? चर्च की दीवारें बिशप के पाप से हिल रही थी और वो प्रार्थनाओं में पुण्य का प्रसाद बांटता रहा। हार कर ननों ने एक संयुक्त चिट्ठी पोप को लिखी कि खबर पहुंचा दीजिए, ये बिशप चर्च की चादर में धर्म को मसल रहा है। खैर, गिरफ्तारी हुई, पेशी हुई और इसके बाद जमानत, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ पंजाबी पुत्र बिशप फ्रैंको जिंदाबाद, आज तक भी बिशप फ्रैंको। सत्ता किसी भी धर्म की हो, औरतें उसके सामने असहाय खड़ी होती हैं और डर के मारे कहना पड़ता है कि मेरा देश बदल रहा है। जिस केरल से बिशप को भगाया गया वहीं पर है सबरीमला। औरतों को सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पाठ का अधिकार दिया, लेकिन हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। बीजेपी ने झंडा उठा लिया और अब संघ प्रमुख तक कह रहे हैं कि यह विरोध सही है। कितनी अजीब बात है कि जिस हाजी अली को 580 बरस से पिया की तरह पूजते रहे थे फकीर और मुरीद, वहां औरतें ही नहीं घुस सकती थी। लेकिन हाई कोर्ट की दखल के बाद खोलने पड़े थे दरगाह के दरवाजे। हुकूमत ने नजीर माना था उस फैसले को कि जब संविधान औरत और मर्द में फर्क नहीं करता तो ट्रस्ट चलाने वाले कौन होते हैं। हमारी इच्छा यह है कि उनको यहाँ हाजी अली दरगाह में भी उनको सफलता मिले, और हमारी इच्छा है। लगा था कि बीजेपी बदल गई है, संघ बदल गया है, वो आस्था की आजादी और आदमी की आजादी का अंतर जान गई है। तो अब क्या हुआ जब केरल में सबरीमला मंदिर के दरवाजे रजस्वला औरतों के लिए खोलने का फैसला आया। वही बीजेपी, वही अदालत, वैसा ही फैसला और वही लोग, लेकिन धर्म अलग अलग तो बीजेपी की भाषा बदल गई, बीजेपी की भंगिमा बदल गई, बीजेपी के मापदंड बदल गए। तो कहा जा रहा है कि भाजपा अपनी राजनीति कर रही है, केरला में कोई आपकी की जमीन नहीं है, इसलिए आप अपनी जमीन, सियासी जमीन खड़ी कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च समाप्त हुआ। लॉन्ग मार्च के बाद हम प्रवर्तक और लीडर्स विश्वासियों के पीछे खड़े हैं। सबरीमला संरक्षण समिति ने 12 घंटे का राज्यव्यापी बंद बुलाया है। इसमें बीजेपी शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद शामिल है, केरल ब्राह्मण एसोसिएशन शामिल है। स्त्री पुरुष बराबरी के फैसले के खिलाफ खड़ी बीजेपी और उसके साथियों के डर से केरल परिवहन निगम ने बसों का संचालन रोक दिया है, क्योंकि बुधवार को निलक्कल के पास प्रदर्शनकारियों ने एक बस में तोड़फोड़ की थी। मंदिर में प्रवेश की कोशिश कर रही महिला पत्रकार सुहासिनी राज को भीड़ ने आगे नहीं बढ़ने दिया। वही बीजेपी जो हाजी अली में मुस्लिम औरतों के प्रवेश को आदमी की आजादी का उत्सव बता रही थी, वही बीजेपी सबरीमला में हिंदू औरतों के प्रवेश के हुक्म पर शोक में डूब गई, सड़कों पर उतर आई, औरतों के खिलाफ खड़ी हो गई कि हम सबरीमला में रजस्वला औरतों को न घुसने देंगे न पूजा करने देंगे।
अब तो आरएसएस के मुखिया ने भी कह दिया है कि अदालत को स्त्री पुरुष के लोकतांत्रिक सिद्धांत के ऊपर औरतों को कमतर समझने वाली आस्था पर विश्वास करना चाहिए था। स्त्री पुरुष समानता बहुत अच्छी बात है, स्त्री पुरुष पूरकता हम कहते हैं, लेकिन एक ही भाव हम मानते हैं, इसलिए ठीक है स्त्री पुरुष समानता, उद्देश्य बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हुआ, अरे भाई बात करनी थी, मन बनाना था। जैसे अमुक गोष्ठ न्याय, अमुक बात न्याय सम्मत है कि नहीं है, यह तय करने का अधिकार केवल न्यायालयों को है और किसी का नहीं है। वैसे अमुक बात धर्म सम्मत है कि नहीं, यह उस धर्म में जो धर्माचार्य वो तय करते, उनसे बात होनी चाहिए। मतलब आरएसएस चाहता है कि अदालतें उन बाबाओं से पूछकर अपना फैसला लिखें जिन्होंने परंपरा के नाम पर हजारों साल तक औरतों को पुरुषों से पीछे रखा, उन्हें स्कूलों में नहीं घुसने दिया, मंदिरों में नहीं घुसने दिया और उनके दिमाग में ठूसते रहे कि पुरुषों के मुकाबले तुम्हारी कमतरी पर ही हिंदुत्व की पताका लहरा रही है। देखिए, इसमें संघ की और भाजपा की भागीदारी बहुत पहले से दिख रही है। बात यह है कि स्थानीय लोगों में कुछ एक आक्रोश या कुछ नाराजगी है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देश का कानून होता है और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से इत्तेफाक नहीं है तो सीधी सीधी बात है कि आप कोर्ट के पास जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, सरकारों के पास जाइए। सवाल है कि क्या बीजेपी आरएसएस के लिए मुस्लिम महिलाओं का जो हक लोकतंत्र है, हिंदू महिलाओं के मामले में उसी की हकमारी लोकतंत्र हो जाता है। मार्गदर्शक के लिए कोई जगह है तो हमारा संविधान है, आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता है तो संविधान है। तो सबरीमला के मामले में संविधान बाबाओं के विधान से छोटा कैसे हो गया? आरएसएस को, बीजेपी को और औरतों के खिलाफ सबरीमला में खड़े पंडितों, महंतों, माननीयों को बताना चाहिए कि क्या औरतों के पुरुषों के बराबर होने का अधिकार कुछ गेरुआ वस्त्रधारियों, त्रिपुंडधारियों, चिमटा झनकारियों या अंग वस्त्रमधारियों के दरवाजे पर मिलने वाली कोई भीख है? आखिर 3 तलाक और हाजी अली पर फैसले पर झूम जाने वाली जमात हिंदू औरतों को पुरुषों के बराबर मानने को राजी क्यों नहीं है? आज तक ब्यूरो। अच्छा हो या बुरा, लेकिन हर मामले में मेरा देश बदल रहा है। लेकिन जब ये बदलाव कचोटने लगे तब क्या किया जाए? कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद इसी गम में डूबे हुए हैं। बदलते हुए देश में बदली हुई कांग्रेस ने गुलाम नबी को उदास कर दिया है। वो कहते हैं कि मुसलमान होने के कारण अब हिंदू बनती जा रही पार्टी ने उन्हें बुलाना ही बंद कर दिया है। मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 40 सालों में इतनी तकरीरें किसी ने नहीं की होगी जितने मैंने की, और 95% जो मांग होती थी वो हमारे हिंदू भाइयों की होती थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाने। मुसलमान भाइयों की, लीडरों की, जो भी हो, उनकी 5%। लेकिन मैं 4 साल में देख रहा हूं कि 95 से घटकर 20% हो गया। तो उसका मतलब है कि there's something wrong। मैं दूसरों की मिसाल नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी मिसाल देता हूं। आज डरता है आदमी बुलाने से, पता नहीं इसका वोटर्स से क्या होगा। बदलती हुई कांग्रेस में करीने से किनारे लगा दिए गए गुलाम नबी आजाद कुछ कुछ कुपित थे, कुछ कुछ दुखी और कुछ कुछ उदास। 45 साल पार्टी में टिक कर काम करने वाले आजाद एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जब बोल रहे थे तो बदलती हुई राजनीति में अपने अप्रासंगिक हो जाने की कसक बहुत साफ नजर आ रही थी। अंग्रेजों की इसी डिवाइड एंड रूल के कारण हमारा देश 14 अगस्त 1947 को टूटा था और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश का माहौल खराब कर रही है। कांग्रेस की सफाई न समझ में आने लायक थी, न किसी की समझ में आई। बीजेपी से लड़ने के लिए मंदिरों और मठों की चौखटों पर लड़खड़ाते हुए राहुल गांधी कांग्रेस को जो मुखौटा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये तो होना ही था। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। गुजरात से कर्नाटक तक और एमपी से यूपी तक राहुल कभी पूजा करते नजर आते हैं, कभी चंदन लगाते, कभी चुनरी ओढ़ते, कभी घंटी बजाते तो कभी आरती की थाल उठाते। तुमकुर के मठ में तो बाकायदा धोती पहनकर दीक्षा की मुद्रा में बैठ गए थे राहुल बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस को उससे ज्यादा हिंदू साबित कर देना चाहते हैं। इस नई कांग्रेस के गठन में गुलाम नबी आजाद जैसे पके पकाए नेताओं के हिस्से में घुटन आई है। गुलाम नबी जी, ऐसा लगने लगा है कि आप शायद पाकिस्तान में जाकर कैंपेनिंग करना चाहते हैं, इसलिए आपको हिंदुस्तान के हिंदू अब अच्छे नहीं लगते।
हिंदुओं के मान अपमान के निविदाधारियों के लिए गुलाम नबी आजाद के दिल को समझना संभव है भी नहीं, क्योंकि देश के जिस माहौल की बात आजाद कर रहे हैं उसे मुलायमियत से समझने के लिए मुलायम दिल का होना भी जरूरी है। देखिए कि लोकसभा में इस समय सबसे कम मुस्लिम सांसद हैं, केवल 22। 2014 में बीजेपी ने 80 सीटों वाले यूपी में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 403 विधानसभा सीटों वाली यूपी में बीजेपी से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं मिला। 182 विधानसभा। और सबसे बड़ा बदलाव होता है हालात का बदल जाना, कमाई बढ़ जाना। खुशी मनाइए कि साल भर में भारत में करोड़पतियों की संख्या बेहिसाब बढ़ गई है। इस तस्वीर को देखकर ये मत समझ लीजिए कि पानी पिलाने की 90 भर्तियों के लिए एमबीए और एमए जैसी डिग्रियों से लैस लाखों नौजवानों के लाइन में खड़ा हो जाने वाला अपना देश कोई कंगाल देश है। हाँ, मचती है 10-20 हजार की रुपल्ली के लिए भर्तियों में भगदड़, होती है मौतें, लेकिन दुनिया की नजरों में हमारी गिनती रईसों के देश के तौर पर होती है। फाइनेंशियल फर्म क्रेडिट स्विस की ताजा ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले एक साल में 7,300 करोड़पति बढ़ गए। मतलब अब भारत में कुल 3,43,000 करोड़पति रहते हैं। इनमें से 3,400 के पास 370 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत है। 1,500 लोगों की कुल दौलत तो 740 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और इन करोड़पतियों की कुल दौलत सुन लेंगे तो चकरा जाएंगे, 444 लाख करोड़ रुपए। तो नोटबंदी के दौरान 100 रुपए के लिए रात रात भर लाइन में खड़े होने वाले लोग किस देश के थे? 500 रुपए का नोट बदलने के लिए जान दे देने वालों का देश क्या यही था? अब उसी स्विस रिपोर्ट का अगला हिस्सा देखिए। देश के 91% युवाओं के पास औसतन 7,40,000 रुपए से भी कम की दौलत है। 119 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 103वें नंबर पर आता है। 13.5 करोड़ परिवारों की कुल मासिक आमदनी 5,000 रुपए से भी कम है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 19 करोड़ लोग भारत में कुपोषित हैं। लेकिन उदास मत होइए, दुआ कीजिए हमारे देश का हर व्यक्ति करोड़पति न सही, लेकिन उसे किसी चीज की कमी ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।